नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं संतों का सेवक जुगनू आज धार्मिक यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास शख्सियत को मैं आज आप सबसे परिचय कराने वाला हूं, मिलवाने वाला हूं। निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए आज जिस स्वतंत्र रूप से आज हम लोग जो विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने देश में आनंद कर रहे हैं, ये किसकी देन थी? ये माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की देन थी, जो आज उन्होंने एक बड़ी क्रांति करके हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे जिस तरह से इस सरजमी पर खुशहाली से तो स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ये दिन है कि आज हमको ऐसा सौभाग्य मिला हो कि उनके परिवार के एक सदस्य से हमारी भेंट हो रही है। तो निश्चित तौर पर आज हम सब माता जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझको जो है कि आज आपके दर्शन हुए। हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते थे उनके बारे में या कभी किस्से कहानियों सुनते थे, लेकिन आज आपको साक्षात यहाँ देख के लग रहा है कि बारंबार आपको मैं प्रणाम करता रहूं कि ऐसा हमारे देश के लिए आपके परिवार ने जो बलिदान दिया, जो किया। आज कैसी दिन चल रहा है और आपका एक परिचय एक छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर बताएं। वैसे तो पहले हम अखंड भारत का नागरिक हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू महासभा का एक अंग हूँ और सुभाष जी जो आज़ादी का एक परिभाषा है, उनको आदर्श मानते हुए आप सभी का बहन हूँ। और हमारा लिए हर एक नागरिक पूरा दुनिया में जो एंटी इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद को ख़त्म करने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो सभी का परिवार का अंग हो। ये हमारा परिचय है, इसी परिचय से परिचित होना चाहूँगी मैं। तो अब बोस जी के बाद जो है आपका जो परिवार है, वो कितने लोग परिवार में हैं और कहाँ रह रहे हैं, कैसा जीवन है आज का आपका? देखिए, सब सुभाष जी परिवार तंत्र में विश्वास नहीं करते थे। जो आजकल जो परिवार तंत्र चल रहा है सारा दुनिया में, केवल भारत में नहीं सारा दुनिया में, इसका खिलाफ थे। उनके लिए परिवार वही है जो आदर्श मान के, एक व्यक्ति को आदर्श मान के और अच्छा काम करके आगे बढ़ते हैं, उनको ही वो अपना परिवार मानते थे। जिस दिन वो कलकत्ता छोड़ के और जर्मनी होते हुए ईस्ट एशिया में आके अपना आज़ाद हिंद सरकार बनवाएं, वो सरकार में एक भी उनका परिवार का कोई भी नहीं थे, ना कोई आईएनए में थे। वो कभी भी परिवार तंत्र में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए जब एक इंसान जब समर्पित होता है अपना देश के लिए, तो देश मातृका का हर एक संतान उनके लिए परिवार का अंग हो जाता है। तो अगर हम सही में उनका परिवार बोलेंगे तो वो लोग हैं, आप लोग सब हैं जो उनको आदर्श मानते हो, जो उनका आदर्श के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये सब लोग उनका परिवार का अंग, आप सब लोग, हम लोग सब एक ही परिवार का है। तो इसीलिए हम परिवार का बात जो है उसको और भी विशाल करना चाहेंगे मेजरमेंट में, कि केवल उनका खून का रिश्ता नहीं, उनका आदर्श का रिश्ता भी उनका लिए परिवार और ख़ास परिवार होता है जो उनका आदर्श के अनुसार चलते हैं। मतलब ये जो है बोस जी जो है यहाँ चित्रकूट भी आए थे, तो क्या ऐसी आप लोगों को भी जानकारी? चित्रकूट आए थे तो मतलब क्या उद्देश्य रहा होगा चित्रकूट, क्योंकि धार्मिक संतों की नगरी है यहाँ पे? देखिए, बोस जी का विषय में जितना अनुसंधान किया जा रहा है उसमें ये बहुत स्पष्ट होने जा रहा है कि वो केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो बहुत बहुत गहरा ढंग से वो धार्मिक पुरुष थे। और साधु महात्मा जहाँ पे कोई भी समाज में हमने अभी तक उनका खोज में गया है, सभी के लिए, सभी का हृदय में वो बसते हैं। चित्रकूट क्या, वो तो हिमालय क्या, और जितना धार्मिक स्थान है सभी जगह, अयोध्या से लेके सभी जगह में उनका उपस्थिति हमने ऑलरेडी डेटाबेस आया कि वो थे। तो चित्रकूट उन्होंने आया और हमको मौका मिला श्री डॉक्टर गोविंद त्रिपाठी के लिए आज जो हम इधर आए प्राचीन राम जानकी जी का मंदिर में
हमारा लिए सौभाग्य है कि हमारा पुरखों ने जो मिट्टी में अपना पैर रखा, उस मिट्टी में आने का हमको अवसर दिया भगवान ने, और हम यही सोचेंगे कि आज इधर आना बोस जी का ही आशीर्वाद है हमारा ऊपर। तो बिल्कुल जैसा आपने बताया कि हरिद्वार, हिमालय और चित्रकूट आते रहे, तो निश्चित तौर पर उस समय की सिचुएशन भी ऐसी रही होगी कि वो सबको जगह जाते भी थे। और धार्मिक दृष्टि जैसे भगवान श्री राम जब उनको जब एक श्रीलंका को विजय पाना था या उनको बुराइयों को नाश करना था, तो उन्होंने जो है तो वो चित्रकूट आए और चित्रकूट में उन्होंने साधु संतों के दर्शन किए। तो क्या धार्मिक था, मतलब धार्मिकता थी कि वो सब जगह जाते थे और इस तरह के बुराइयों को जो नष्ट करना था, चाहे वो आज़ादी को लेकर रहा हो या अलग जगाने को लेकर रहा हो, युवाओं में एक नया जोश भरने को रहा हो, तो क्या साधु संतों ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उनके साथ? बिल्कुल, वो योगी पुरुष थे और जेल में भी दुर्गा पूजा शुरुआत किए थे जब जेल में थे। और क्रिया योग से लेके और जितना धार्मिक पद्धति है सनातन संस्कार संस्कृति में, सभी का अनुभव उन्होंने किए हैं। और कुछ भक्तोगण, उनका जो भक्तोगण है, उनका ये बोलना है कि अगर त्रेता में रामचंद्र थे, द्वापर में कृष्णचंद्र थे, तो कली युग में सुभाष चंद्र आए थे। तो उनका विषय जितना बोला जाता शब्दों में उतना ही कम होता है, क्योंकि उनका जो गहराई जो है चरित्र का, आध्यात्मिक जो चरित्र है, इतना गहरा है कि वो शब्दों से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। तो ज़रूर उन्होंने ये सारा धार्मिक स्थान पे आए हैं सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए। बीच में तो उन्होंने हिमालय में भी चला गया था, बचपन में कभी उन्होंने पलायन किया था, तब उसके बाद उनको फिर से वापस आए और हमेशा भगवती का रूप से अपना माँ को, अपना देश मातृका को जो देखने वाले हैं, उनका विषय में जितना बोलो उतना ही कम है। तो जहाँ तक ये धार्मिक की बात हो गई, तो अब आप लोगों को जो हैं, जो परिवार जो है, तो धर्म को लेके किस तरह से सोचता है, कैसे विचार? जैसे भारत में जो धर्म है तो बड़ा जातिवाद भी फैला हुआ है और हर तरह का बड़ा वो है, तो ऐसा कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जातिवादी जो है ये हमारा नहीं, सनातन संस्कार संस्कृति में नहीं है। ये जब से हमारा आक्रमणकारी लोग आए और सनातन संस्कार संस्कृति को अनुभव न कर पाए, उनका परिभाषा में जो प्रोफेशनल जो कैटेगरीज होने लगा, उसको कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया। ये हमारा लिए सबसे बड़ा एक रकम से दुर्भाग्य हुआ कि जो आक्रमणकारी है उनका इतिहास चला और उनका ही नैरेटिव जो है हमारा सनातनी संस्कार का, वही अभी तक पॉपुलर होने लगा है। ये जातिवाद कभी भी हमारा नहीं था, क्योंकि जो रामचंद्र इधर बिताए हैं इतना साल अपना वनवास में, उन्होंने जाके शबरी जी से उनका झूठा खाया। आप बोलो कौन सा अंग्रेज झूठा खाता है? कोई अनजान आदमी का। कोई अंग्रेज आके हमारा झूठा खाएगा? कोई अंग्रेज जाके अफ्रीकन जो आदिवासियों हैं उनका झूठा खाएगा? लेकिन हमारा रामचंद्र जी ने खाए। तो जातिवाद बिल्कुल हमारा सनातन संस्कृति में नहीं है। और आज़ादी का परिभाषा अधूरा रह जाएगा जब तक सनातन ओरिजिनल जो सनातन संस्कृति और संस्कार है, वो जब तक हम लोग पुनरुद्धार नहीं करेगा, तब तक हमारा आज़ादी जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो अभी आप यहीं भारत में हैं, भारत के बाहर हैं? एक्चुअली हम भारत का बाहर आना जाना करती रहती हूँ। इनफैक्ट कल ही हम इंग्लैंड से आए हैं और ये हमारा यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा प्रोग्राम था 25 जून तक था, लेकिन गोविंद त्रिपाठी जी का जो हृदय से पुकार था, उसके लिए हमने हमारा सारा मीटिंग्स वगैरह प्रीपोन करते हुए हम कल भारत में आए। सवेरे आए 10 बजे करीब और आज मौजूद हैं रामचंद्र जी का आशीर्वाद से, सुभाष जी का आशीर्वाद से और आप सभी का स्नेह ममता के कारण। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने भारत के लोगों के लिए भी इतना जो है कि आप खुद भारतीय हैं, वो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि
बहुत ही अच्छा लगा जो है कि आप कम से कम चित्रकूट भी आए, कम से कम भारत तो आते ही रहते होंगे, पहले भी कई बार भी आए होंगे और पहले रहना भी हुआ होता होगा यहाँ का। नहीं, हम इधर का ही, हम भारतीय पासपोर्ट होल्डर है। हम जाना आना करते रहते हैं क्योंकि सनातन संस्कृति सारा दुनिया में दुनिया को बचाव करेगा। तो इस सिलसिले में चर्चाएं करते हुए और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम सुभाष जी का जो आइडियोलॉजी है उसको लेके आगे बढ़ने के लिए हम विदेश जाते हैं। हम भारत का मूल है, भारत देवभूमि है। जिसको एक बार चांस मिलेगा इधर जन्म लेने के लिए, वो कैसे छोड़ के जाएंगे। 2 कलम अंग्रेजी बोल लेती हूँ, इसका मतलब नहीं है हमारा कोई भारत से दुश्मनी है या भारत से दूर हूँ। भारत का हर एक जो कंकड़ है हमारा रग रग में बसे हुए हैं। और भारत कितना महान है, भारतीय संस्कार संस्कृति इतना महान है कि दुनिया दिग्विजय कर सकता है भारत, अगर असली सनातन संस्कृति को पुनरुद्धार करेगा तो। और ये सेकुलरिज्म का नाम पे जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये केवल भारत विरोधी नहीं है, ये जगत विरोधी है और ये मानवता विरोधी है। ये हम बोलना चाहते हैं। तो इसीलिए हम देश विदेश घूमती हूँ, लेकिन भारतीय मूल की हूँ, भारत में रहती हूँ और अभी तो हमारा दिल्ली में ही निवास है, तो उधर रहती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सुंदर बात आपने बताई। और लगातार आप सनातन की बात कर रही थी, तो सनातन का जिस तरह का प्रचार है, तो विदेशों में किस तरह से आप प्रचार करते हैं, या वो ये जो सनातन का जो एक अलग है वो कैसे जगा पा रहे हैं? विदेशों में कौन लोग मिलते हैं आपको? देखिए, एकदम बहुत हाई स्टेटस का जो पॉलिसी मेकर्स है विदेशों में, उन लोग से लेके एकदम जो इंटेलेक्चुअल्स है, बौद्धिक जो काम करते हैं, सभी से मिलती हूँ। और सब लोग ये अप्रिशिएट करते हैं कि भारत का नहीं, ये सनातन जो संस्कार संस्कृति पूरा दुनिया को एक समय में राज किया है, सिर्फ 1-2 सेंचुरीज़ के लिए नहीं, कई हजार सेंचुरीज़ के लिए। जैसे हमने किया था आपका वो ब्रिटिश म्यूजियम में, उधर कुछ स्टैच्यूज़ हमने देखा, जो स्टैच्यूज़ का जो विवरण है और जो उसका जो विषय में जो रखा गया है कि कहाँ से ये सब स्कल्पचर्स मिला, कितना पुराना है, तो देखा गया कि इनके साथ भारतीय जो सोच है काफ़ी मिलता जुलता है। इंग्लैंड में बाथ बोल के एक जगह है, स्टोनहेंज बोल के जगह है। ये सब जगह में जब आप विज़िट करोगे तब आप देखोगे कि भारतीय जो कल्चर था उनके साथ वो सिनोनिमस था। आप विदेश में, अमेरिका में चले जाओ, आदिवासियों से मिलो, उनका जो ओरिजिनल जो चेरोकीज़ और जो रेड इंडियंस बोलते हैं, जो इंडिजिनस पीपल है। आप साउथ अमेरिका में चले जाओ, जो ओरिजिनल जो साउथ अमेरिकन्स है, जो इन्वेडर्स आक्रमणकारी है, उन लोग ने सभी का जो प्रैक्टिसेस है, जो जिसको लेके गर्वित है, वो सारा सनातन संस्कार संस्कृति से मिलता जुलता है। भारत सनातन संस्कृति का जो पुराना प्राचीन जो सिविलाइजेशन है, उसका एक रकम से लॉकर है। जैसे लोग सोना चांदी का गहना वहना लॉकर में रखते हैं, बैंक का लॉकर में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वैसे भारत वो अनुकूल धरती है जहाँ पे सनातन संस्कृति रखा गया है, क्योंकि ये देवभूमि है, देवताओं का भूमि है। इधर जन्म लेना मतलब दुनिया में आप सब जगह जन्म लो और बहुत अच्छा काम करो, उसके बाद ही इधर जन्म ले सकते हो। इस जन्म को लेके अगर भारत में जन्मे हो और सनातन संस्कृति का अगेंस्ट में हो, तो अगला जन्म में हो सकता है कि आपको कोई दूसरा देशों में जन्म लेना पड़ेगा और जो बॉडी मिलेगा वो इंसान का बॉडी मिलेगा या कोई दूसरा मिलेगा, पता नहीं है। तो ये देवभूमि है और इधर ही जो सिस्टम है, तो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक शक्ति है,
वो सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा जगह, अनुकूल जगह है। प्राचीन अपना जो सनातन मतलब हमेशा के लिए जो रहेगा, वो धर्म का जो संस्कृति इधर ही सुरक्षित होगा। तो सारा दुनिया में जब राक्षस कुल और असुर कुल जब राज करने लगा, तो इधर देवताओं का सुरक्षा को लेके सनातन संस्कृति का इधर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इधर रह चुका है। इसका मतलब नहीं है सारा दुनिया में नहीं इधर। अभी सारा देशों में जितना देश है 200 से ऊपर हो गया यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, सभी देशों में सनातन संस्कृति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अनुगामियाँ हैं। और अगर हम डेटाबेस ठीक से लें तो हिंदू धर्म जो है, जिसको सनातन का आज जो मॉडर्न आधुनिक जो शब्द है हिंदू धर्म जो है, इसको अपनाने के लिए लोग बहुत लोग, अभी बौद्धिक लोग जो है, जो आसुरिक कम है, जो बौद्धिक ज़्यादा है, जो और अपने आप को उन्नति करना चाहते हैं, सब इसका 90% सनातन धर्म का अनुगामी हो चुका है, ये हमारा कहना है। लेकिन हम धार्मिक प्रचार से ज़्यादा हम राजनीति का जो होना चाहिए और सोशल जो एनवायरमेंटल जो चेंज होना चाहिए, इसके विषय में ज़्यादा बोलती हूँ। और सनातन संस्कृति ऐसे हैं कि एनवायरमेंट, प्रकृति, भगवान और मानव और सभ्यता, जमीन, जंगल, जल का सुरक्षा, समन्वय मिलके जो सृष्टि हुआ है, उसका विषय चर्चा करने के लिए जब आप कुछ भी करो तो वो सनातन धर्म हो जाता है। धर्म ना प्रकृति से अलग है, ना मानवता से अलग है, ना भगवान से अलग है। धर्म का मतलब ये सब कुछ लेके, सृष्टि इन टोटलिटी को लेके धर्म होता है। तो इस सब आता है, उसमें राजनीति भी आता है। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात भी की आपने कि सनातन को देश विदेशों में किस तरह से आप लोग अलग जगा रहे हैं। दीदी, एक छोटा सा एक और जिज्ञासा हो रही थी ऐसे जो है कि देश दुनिया में हर जगह जो है बहुत सी पूजा होती है, नमाज़ें होती हैं, गुरुद्वारों में माथा टेका जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि बड़ी आसक्तियाँ लगी हुई हैं, दुख तकलीफ़ें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज जिस तरह का मॉडर्न ज़माना आ गया है, आधुनिकता का समय आ गया है, इसमें आजकल स्टूडेंट या बच्चियाँ या महिलाएं घर की आजकल फूहड़ता, अश्लीलता में, सोशल मीडिया में, उनके लिए आप क्या किस तरह का संदेश देंगे आप? मानव जन्म मिला है, उसको अच्छा से यूटिलाइज करो। जानवर जैसे व्यवहार करोगे तो जानवर का ही बॉडी मिलेगा, ये हमारा उन सभी को अनुरोध है। क्योंकि एक माँ जब एक बच्चा को जन्म देता है, 9 महीना पालन करता है अपना बॉडी में, और वो कितना लाइफ रिस्क लेके अपना बच्चा को पालते हैं, वो तो एक माँ ही जानते हैं। इट इज़ टोटली अ लाइफ रिस्क। तो जो माँ जन्म देते हैं इतना कष्ट करके, उसका कम से कम अनादर मत करो। अपना जन्म को, मानव जन्म को यूज़ करो कोई अच्छा करके, दिखा के। हमारा एक कहना है कि ये मानव जन्म जो है ये भगवान का आपके लिए उपहार है। आप अच्छा कर्म किया तो मानव का बदन मिला है, और आप ये मानव बदन लेके आप क्या करोगे, इज़ योर गिफ्ट टू गॉड। आप भगवान को उपहार दो, तो अच्छा काम करो, अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। अश्लीलता अगर नंगा होना ही है तो कुत्ता बिल्ली हो जाओ ना, उन लोगों को कोई भी जानवर हो जाओ। जंगल में तो कितना जानवर है, अगणित जानवर है, जिनको कोई कपड़ा लगता कुछ नहीं दरकार होता, तो हो जाओ। और उसका ही काम अगर करना है, उन लोगों का ही काम करना है, वो बदन ले लो, भगवान को प्रे करो जो हमको वो सब बदन दे दो। लेकिन मानव जन्म के लिए दिया है सबसे कॉम्प्लिकेटेड, ये एक भगवान के तरफ से एक मशीन है, जिससे आप अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको देख सकते हो, भगवान को अनुभव कर सकते हो, सृष्टि को भोग कर सकते हो, सृष्टि का जो सरलता है, जो सौंदर्य है, इसको आप अनुभव कर सकते हो। तो इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव द रियल सेल्फ, ट्राई टू सी योर सेल्फ। आप एक्चुअली में क्या हो,
ये देख सकते हो। जब एक्चुअली आप क्या हो आप देख सकोगे, तब जो कुछ भी आप अगर ख़राब भी करोगे उसका एक क्वालिटी रहेगा, आप अच्छा करोगे सुपर क्वालिटी रहेगा। तो हर एक चीज़ का एक क्वालिटी रहेगा। और अगर आप मानव धर्म को, मानव जीवन को यूज़ नहीं करोगे, तो अगर आप अच्छा भी करोगे वो भी गार्बेज हो जाएगा, आप बुरा भी करोगे और भी गार्बेज होगा, बदबू ही बदबू। सो डिसाइड वेदर यू वांट टू स्प्रेड फ्रेग्रेंस और परफ्यूम और वेदर यू वांट टू स्प्रेड बैड स्मेल। ये डिसीजन मेकिंग भगवान ने उस तक फ्रीडम दे दिया। अगर आप भगवान को मानोगे तो, अगर भगवान को नहीं मानोगे लेकिन मानव अधिकार को मानोगे, उस प्रकार भी काम करोगे तब भी चलेगा। लेकिन एकदम हम मानव का शरीर लेके जानवर का जिंदगी जी रहे, तो ये अपना बदन को लेके भी इनजस्टिस हो रहा है, जीवन को लेके भी इनजस्टिस। आप अपने ऊपर ही इनजस्टिस कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। ये करना नहीं चाहिए, यह हमारा अनुरोध है। भ्रम में लोग हैं कि लोग सोचते हैं कि बस यही जीवन है, एक ही बार मिला जीवन, इसको जैसे जिस तरह से जी लिया जाए, मगर ये बहुत बड़ा भ्रम है। निश्चित तौर पर जो भगवान है वो भाव हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो दिनचर्या में इतना सुधार लाइए, लोगों से प्रेम करिए, पेड़ पौधे लगाइए, जानवर जीव चराचर से मोहब्बत करिए, प्यार करिए और इसकी अलग जगाइए, यही सबसे अच्छा है। और बाकी अश्लीलता और फूढ़ता तो जानते हैं आपकी आज किस तरह से परोसी जा रही है। इनके जंजाल में फंस के आप अपने सनातन और भारतीय पुरातत्व जो संस्कृति है उनको पीछे करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस दिनचर्या से आप बचिए, इनसे बाहर निकलिए। और देखिए दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आप सभी को। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी जानकारी आज हम लोग को मिली और अच्छे दर्शन भी मिले। साथ ही चलते चलते दीदी बस एक छोटा सा ये कि कोई एक छोटा सा भजन या कोई एक ऐसा श्लोक सुना दीजिए तो सबको अच्छा लग जाए। हमारा गला तो थोड़ा, कोई बात नहीं, गले के शब्द होने चाहिए, बस शब्द होना चाहिए। कोई भागवत का, रामायण जी का, कोई ऐसा। पूर्वं रामं तपोवनादिगमनं हस्तमृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निधलं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण मरणं इताहि रामायणं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय सनातन, जय भारतीय संस्कृति। तो फिलहाल इस धार्मिक यात्रा में मुझको जुगनू को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर हम अपनी यात्रा में मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।